सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके वेव्स। सो फ्रेंड्स, आज बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है टॉपिक उस पर डिस्कस करेंगे जिस पर आपके ढेरों मैसेजेस आ रहे हैं। हम सभी जानते हैं कि एमपीपीएससी 2020 के इंटरव्यू कंडक्ट हो रहे हैं और 19 मई तक इंटरव्यूज़ हैं और 21 मई को जो है वो आपका प्री जो कंडक्ट हो रहा है। तो बच्चे बहुत दुविधा में हैं और इंटरव्यू कब के बाद प्री की प्रिपरेशन कैसे करें, इस लास्ट दौर में क्या क्या पढ़ लें और इंटरव्यू का रिजल्ट कब तक आएगा, ये दो चीज़ों पर लेकर के जो है आपके ढेरों मैसेजेस जो है वो आ रहे हैं। तो फ्रेंड्स, इन्हीं दो टॉपिक्स पर हम बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कि एमपीपीएससी 2020 इंटरव्यू का रिजल्ट कब तक आएगा। देखिए, अभी तो इंटरव्यूज कंडक्ट हो रहे हैं और 19 मई तक इंटरव्यू चलना है, 19 मई तक इंटरव्यू चलना है। और मैं समझता हूं क्योंकि ये स्टूडेंट्स के लिए सबसे फ्रस्ट्रेटिंग और सबसे टेंस टाइम होता है कि एग्जाम या इंटरव्यू देने के बाद रिजल्ट का वेट करना स्टूडेंट्स के लिए सबसे फ्रस्ट्रेटिंग टाइम होता है, सबसे ज्यादा टेंस टाइम होता है। वो चाहते हैं कि जल्द से जल्द उनको पता चल जाए कि क्या उनका हो रहा है, तो वो उस हिसाब से अपना डिसीजन लेकर के आगे की तैयारी करें। पिछला जो टाइम रहा वो भी ऐसा रहा है कि किन्हीं कारणों बस वो ओबीसी रिजर्वेशन केस हो या फिर आपका 87-13% फार्मूला हो या मेरिटोरियस इश्यू हो या कुछ ना कुछ दिक्कत के कारण रिजल्ट्स बहुत लेट हुए हैं। बच्चों ने बहुत एक तरीके से कह लीजिए मानसिक तौर पर बच्चे जो है बहुत प्रताड़ित हुए हैं। उस समय वो टाइम ही ऐसा था जब रिजल्ट्स नहीं आ पा रहे थे। और अब आगे क्या होगा, क्या रिजल्ट टाइम से आ जाएगा, ये बच्चों के मन में जो है बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि सर क्या रिजल्ट टाइम से आ जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, इस पर सबसे पहली बात मैं ये तो कहना चाहूँगा कि एमपीपीएससी की जो इस समय प्रोसेस चल रही है वो जल्द से जल्द एग्ज़ाम निपटाने की चल रही है। यहाँ हमको दो चीज़ें देखनी होगी। मेरिटोरियस इश्यू लगभग सॉल्व हो गया है और एमपीपीएससी 2020 का रिजल्ट नीट एंड क्लीन है। और दूसरा जो आपका ओबीसी, अगर अब इसमें दो क्वेश्चन उठते हैं कि क्या एमपीपीएससी ओबीसी रिजर्वेशन केस का वेट करेगा या 87-13% पर अपना फाइनल रिजल्ट जारी करेगा। पहली बात का जो है आंसर वही है, हमको ये देखना पड़ेगा कि एमपीपीएससी ने फॉर्म भरते समय एक अभिवचन पत्र सबसे भराया हुआ है कि आप 87 और 13% में मुख्य लिस्ट में हैं या प्राविधिक लिस्ट में हैं और जो रिजल्ट घोषित किया जाएगा उससे कोई आपको आपत्ति नहीं है। तो यह अभिवचन पत्र भरवाया ही इसलिए गया है कि जब एमपीपीएससी रिजल्ट जारी करे तो उस पर कोई व्यवधान ना आ पाए। तो एमपीपीएससी अब ओबीसी रिजर्वेशन केस के फाइनल जजमेंट का वेट करेगा, ऐसी संभावना बहुत कम प्रतीत होती है। एमपीपीएससी अपना जो रिजल्ट है वो एमपीपीएससी इंटरव्यू कंडक्ट होने के बाद यथाशीघ्र जारी करने का प्रयास करेगा। अभिवचन पत्र भराने का मतलब ही ये है। सेकेंड थिंग, 2019 का भी इंटरव्यू कंडक्ट नहीं हुआ है, तो क्या एमपीपीएससी 2020 के इंटरव्यू कंडक्ट करा लेने के बाद रिजल्ट का वेट करेगा कि 2019 के इंटरव्यू कंडक्ट कराए जाएं और 2019 का रिजल्ट पहले आए और उसके बाद जो है 2020 का रिजल्ट जो है वो घोषित किया जाए। अब यहाँ एमपीपीएससी कुछ भी कर सकता है, रिजल्ट के संबंध में तो नहीं, लेकिन प्रोसेस के संबंध में श्री रविंद्र पंचभाई जी जो विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी हैं, उनका एक बयान जो हमें मीडिया के माध्यम से प्राप्त हुआ था वो आया था कि पहले एमपीपीएससी ये सोच रहा था कि 2019 के बाद 2020 इंटरव्यू कंडक्ट कराएं, लेकिन अभी 2019 की स्थिति को देखते हुए ये बहुत लेट हो रहा है, इसलिए 2020 के जो इंटरव्यूज़ हैं वो पहले कंडक्ट करा लिए जाएंगे और वो कराए जा रहे हैं। अब रिजल्ट के संबंध में भी क्या इस चीज़ का पालन होगा, तो एमपीपीएससी पर डिपेंड करता है फ्रेंड्स। अभी कंफर्म तो नहीं कह सकते, लेकिन जो मुझे संभावना लगती है, हालांकि ऐसा कोई इनपुट नहीं है अभी मेरे पास, लेकिन जो मुझे संभावना लगती है, जो पॉसिबिलिटी नज़र आती है कि 2020 एमपीपीएससी के जो इंटरव्यू रिजल्ट्स हैं वो पहले जारी किए जा सकते हैं और पहले जारी कर भी दिए जाने चाहिए, क्योंकि स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही फ्रस्ट्रेटिंग मूवमेंट होता है कोई एग्ज़ाम देने के बाद या इंटरव्यू देने के बाद रिजल्ट का वेट करना। मानसिक स्थिति पूरी तरीके से जर्जर हो जाती है यदि समय पर ना आए। तो अब एमपीपीएससी क्या करेगा ये तो एमपीपीएससी ही बताएगा, लेकिन यहाँ पर मुझे जो संभावना प्रतीत हो रही है या मैं जो
अनुरोध कर सकता हूँ, अनुरोध जो कर सकता हूँ एमपीपीएससी से वो ये कि एमपीपीएससी 2020 के रिजल्ट शीघ्र घोषित कर दिए जाएं, और आप यदि प्रोटोकॉल फॉलो भी करना चाहते हैं तो नियुक्तियों के संबंध में कर सकते हैं कि एमपीपीएससी 2019 का रिजल्ट जब आएगा तो उनकी नियुक्तियां पहले दे करके एमपीपीएससी 2020 की नियुक्तियां भले आप बाद में कर दें, लेकिन रिजल्ट आप प्लीज़ पहले घोषित कर दें, क्योंकि ऑलरेडी जो स्टूडेंट्स हैं वो बहुत फ्रस्ट्रेटिंग दौर से गुजर करके आए हैं, और फ्रस्ट्रेशन उनको रिजल्ट के लिए वेट कराना, बाकी सब आप लोग ज़्यादा अच्छे से जानते हैं कि कौन सी चीज़ कैसे करनी है। एक अनुरोध जो हम कर सकते थे वो किया कि रिजल्ट घोषित करने, यदि आपको 2020 को 2019 के बाद रखना ही है, प्रोटोकॉल फॉलो करना है, तो रिजल्ट आप डिक्लेयर कर दें, उसके बाद भले आप नियुक्तियां 2019 के बाद कर दें, उसमें स्टूडेंट्स को कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो अब बात आती फ्रेंड्स कि फाइनली आपको क्या लगता है, जो आप पूछ रहे हैं। बेटा मुझे ऐसा लगता है कि 2019 के इंटरव्यू जो कंडक्ट हो रहे हैं वो 19 मई तक है। 19 मई के एक महीने के अंदर, एक महीने तक, 19 या 20 जून को तक आपका जो एमपीपीएससी 2020 इंटरव्यू का रिजल्ट है वो आ जाएगा, और हो सकता है उसके पहले ही रिजल्ट घोषित कर दिया जाए, क्योंकि एमपीपीएससी ने एमपीएडीपीओ के एग्जाम का रिजल्ट 10 से 15 दिन में दे दिया था, जो उसके प्रारंभिक दौर का जो रिजल्ट था। तो यहाँ भी इंटरव्यू का रिजल्ट आपको हो सकता है एक महीने के पहले ही देने मिल जाए, या लगभग एक महीने तक आपको अपना रिजल्ट जो है वो देखने को मिल सकता है। ऐसी पॉसिबिलिटी मुझे जो है वो लगती है। आगे देखिए अब एमपीपीएससी इस पर क्या करता है ना फ्रेंड्स। बाकी अगर एमपीपीएससी रिजल्ट घोषित कर देते हैं, एमपीपीएससी रिजल्ट घोषित कर देता है तो स्टूडेंट्स को बहुत सहूलियत होगी, नियुक्तियां भले बाद में प्रोटोकॉल को फॉलो करते हुए कर ली जाएं। नाउ सेकंड क्वेश्चन कि सर सिर्फ 14 दिन बच रहे हैं, 14 दिन बच रहे हैं, इस 14 दिन में हम एमपीपीएससी प्री के लिए क्या क्या पढ़ लें। बेटा इसके पहले भी मैं एक वीडियो बना चुका हूं कि अब किसी भी स्ट्रेटेजी को चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। जिस स्ट्रेटेजी को आप फॉलो कर रहे थे, जिस बुक को आप पढ़ रहे थे, उसी को पढ़िए। जो आपका सब्जेक्ट रिवीजन चल रहा है अगर आपका, तो जो सब्जेक्ट का वीक रह गया है उसको फटाफट कंप्लीट कर लीजिए, और कोशिश करिए लास्ट 7 डेज में एक और रिवीजन हो जाए। तो स्ट्रेटेजी चेंज करने की, बुक चेंज करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, सबसे पहली बात। ओके, आपको वही पढ़ना है जो आप पढ़ चुके हैं। जो यदि आपने कंप्लीट कर लिया तो रिवीजन को इम्पोर्टेंस दीजिए, रिवीजन बहुत अच्छे से करिए। नया कुछ बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, लेकिन यदि आपने एमपी कंप्लीट नहीं किया तो एमपी तो कंप्लीट करना ही पड़ेगा भाई। तो एमपी में आज से ही लग जाइए और एमपी को बहुत अच्छी तरह से कंप्लीट करिए। एमपी कंप्लीट करना बहुत ही कंपलसरी है। इसके अलावा जो आप कर सकते हैं वो ये कर सकते हैं कि ऑब्जेक्टिव्स लगाना स्टार्ट कर दें। ऑब्जेक्टिव्स बहुत अच्छी तरह से लगाएं, और मैक्सिमम जो ऑब्जेक्टिव्स हो सके रिवीजन के साथ वो ऑब्जेक्टिव्स लगाना आप शुरू कर दें। वो बहुत इम्पोर्टेंट रहेगा आपके लिए, है ना। बेसिक्स पर ज़्यादा ध्यान दें। आप बहुत डिटेल में जाकर के पढ़ने का टाइम, वैसे तो डीप स्टडी ही करनी चाहिए, लेकिन अब वो टाइम नहीं रहा है। तो अब आप बेसिक्स पर जो है बहुत ज़्यादा ध्यान दीजिए। और सारे सब्जेक्ट्स की लिस्ट बनती हैं, तो लिस्ट बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए। लाइक हिस्ट्री में आप जाएंगे तो हिस्ट्री में आपकी जो लड़ाइयों की, स्मारकों की, स्थापकों की, वंश के संस्थापकों की, आंदोलनों की, और मुख्य डेट्स की, ऐसे बहुत सारी लिस्ट बनेंगी। ज्योग्राफी में अगर आप जाएंगे तो उत्पादन की, और खनिज उत्पादन, कृषिगत उत्पादन, और आपका जो कौन सा देश की राजधानी क्या है, कहाँ पर कौन सा ज्वालामुखी है, कौन सा मरुस्थल कहाँ पर है, कौन सी नदी कहाँ पर है, किस नदी का उद्गम और समागम कहाँ पर है, किस नदी की सहायक नदी कौन सी, किस नदी का प्राचीन नाम कौन सा, ये हिस्ट्री ज्योग्राफी दोनों में आ जाता है। मतलब ऐसी ढेरों लिस्ट हर सब्जेक्ट की बनेंगी। तो उन लिस्ट को जो है बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए। करंट अफेयर्स में जो प्रसिद्ध व्यक्ति हैं, पुरस्कार हैं, प्रमुख ट्रॉफियाँ हैं, और जो अभियान हैं और सम्मेलन हैं, जो रिपोर्ट्स हैं जिसमें रैंकिंग दी जाती है, इन सबको, और जो सैन्य अभ्यास हैं
उनकी लिस्ट वगैरह को जो है बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए। इन 14 डेज में यही रहता है, तो बिल्कुल स्ट्रेटजी चेंज नहीं करना है और बहुत ज़्यादा अब डीप नहीं जाना है, और आपने जो बुक्स पढ़ रखी हैं उन्हीं को रिवाइज करना है। ये कोशिश नहीं करना है कि बुक चेंज कर लें। और सिर्फ इसमें यदि आपने एमपी नहीं किया तो एमपी तो आपको करना ही पड़ेगा, एमपी आप करने की कोशिश करिए। सो फ्रेंड्स, होपफुल आपके लिए ये वीडियो जो है आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। और भी कोई क्वेरीज हैं तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं या मुझे पर्सनल मैसेज कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।